What is up everybody? I hope you all are doing it. This is the One Piece video और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि why they captured Kaido. दे से मेरा मतलब है मरीन्स। मरीन्स ने काइडो को आखिर कैप्चर ही क्यों करा जबकि उनके पास अगर ऑप्शन था मारने का। बेसिकली अगर आप किसी को कैप्चर करना चाहते हो तो यू नीड सफिशिएंट पावर टू इवन किल हिम इफ समथिंग गोज रॉन्ग। सो अगर मरीन के पास इतनी पावर थी कि वो काइडो को मार सकते थे तो उन्होंने मारा क्यों नहीं और उसे कैप्चर क्यों करा, और अगर उसे कैप्चर ही करा तो वो कौन लोग थे जिन्होंने एक्चुअली उसको कैप्चर करा, मुझे नहीं पता। सो मैं इस बारे में डिस्कस भी नहीं करूंगा कि कौन लोग थे जिन्होंने कैप्चर करा। इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि आखिर कैप्चर करा तो करा क्यों। I mean, जब मार सकते थे, जब उनके पास ऑप्शन था मारने का, एक पायरेट्स को, एक एनी अदर पायरेट, किसी और पायरेट की तरह जो वो उड़ा सकते थे उसको पूरे वर्ल्ड से, तो उसे उन लोगों ने मारा क्यों नहीं। अगर मरीन चाहती तो काइडो को मार सकते थे, राइट। अगर उनके पास इतनी सफिशिएंट पावर थी कि वो लोग किडनैप कर सके या उसको कैप्चर कर सके काइडो को। मतलब अगर आपको किसी को कैप्चर करना है, जस्ट सपोज आपको कैप्चर करना है, सो एटलीस्ट यू नीड 4 लोग। अगर मान लो मेरे को किसी को कैप्चर करना है तो मुझे कम से कम 4 लोग चाहिए जिसके हेल्प से मैं उनको कैप्चर कर सकूं। वो सभी के सभी पावरफुल होने चाहिए। लेकिन जस्ट सपोज मेरे को किसी को मारना होगा, सिंपली एक व्यक्ति काफी होगा, राइट। सो वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट को कैप्चर करना चाहते हैं तो उनके पास इतनी सफिशिएंट पावर होनी चाहिए कि वो लोग मार सके 4 बार काइडो को, राइट। अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि वो कौन लोग थे किन लोगों ने उसको कैप्चर करा। अब बात आ जाती है कि उन्होंने कैप्चर करा तो करा क्यों। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे बाय थ्रू मींस सम ऑफ द डिटेल्स इन वन पीस मांगा चैप्टर्स एंड मेनी अदर थिंग्स, as well as we are going to talk about some fan theories जिनके ऊपर मैं आज में बात करूंगा। So without wasting any time, let's get started. さっきまでとは別の状जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अगर आपको किसी को मारना है सो यू नीड सफिशिएंट पावर, राइट। या फिर अगर किसी को कैप्चर करना है सो यू नीड सफिशिएंट पावर। अब यहाँ पे बात आ गई, मान लो कि मरीन का मोटिव काइडो को मारने का नहीं था। बात में यही सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि मरीन का मोटिव काइडो को मारने का क्यों नहीं था। What was the reason behind it? वो उसको कैप्चर ही क्यों करना चाहते थे, मारना क्यों नहीं चाहते थे। पहली बात तो ये कि उसे मारना इसलिए नहीं चाहते थे। अब टाइम स्किप से पहले की बात कर रहे हैं जहां पर 3 फोर्सेस थी जो कि वर्ल्ड को उसके बैलेंस में मेंटेन करके रखती थी। सबसे पहले तो 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी, मरीन और 4 एम्परर्स ऑफ द सी। अब यहाँ पर अगर एक चीज भी कम हो जाती है तो वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ जाएगा और सब कुछ उल्टा झुल्टा हो जाएगा, जैसा कि अभी हो रहा है। इस बारे में मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि ये पावर लेवल और ये जो वर्ल्ड बैलेंस बिगड़ रहा है इसके बारे में। पहले हम बात करते हैं कि अगर वो लोग काइडो को मार देते सो यहाँ पर एक होड़ मच जाती कि नेक्स्ट योंको कौन बनेगा, और इस नेक्स्ट योंको की होड़ में बहुत सारे लोग मारे जाते और वर्ल्ड जो वन पीस का वर्ल्ड है वो पूरा अपसाइड डाउन हो जाता है, राइट। सो ये तो होगा कि वो इसलिए उन्होंने कैप्चर करा, उसको मारा नहीं। अब बात आ जाती है कि कैप्चर क्यों करा। दरअसल ये सब कुछ स्टार्ट होता है वेगापंक से। वेगापंक रोबोट्स पे रिसर्च कर रहा था जिसको वो लोग SSG कहते हैं। जैसे कि तुमने टाइम स्किप से पहले देखा होगा, वो SSGs जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस रोबोट्स है जो कि बड़े बड़े बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बड़े आराम से हरा देते हैं उन SSGs पे। क्योंकि काइडो का जेवल फ्रूट है वो है फिश नोमी वेरिएंट अशुरा ड्रैगन। ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि इस वेरिएंट की वजह से काइडो अभी तक इनप्रेडिक्टेबल है कि उसको कोई भी मतलब मार नहीं पाया एक्चुअली में। और कैसी उसकी जो स्किन है वो एकदम स्केल से बनी हुई है, आप चाहो तो भी उसको मतलब डैमेज नहीं कर सकते। बहुत ही कम लोग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग उसको डैमेज कर पाते हैं। तो जो वेगापंक था वो उसके डेवल फ्रूट पर रिसर्च करना चाहता था। अब जाहिर सी बात है हमको भी नहीं पता कि डेवल फ्रूट कैसे आए, कहाँ पर बने। वो काइडो को मार देते तो उनको भी नहीं पता कि नेक्स्ट डेवल फ्रूट वो कहाँ पर लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, काइडो को कैप्चर करा और उसके ऊपर स्टार्ट करे एक्सपेरिमेंट्स। और ये कहाँ पे हुए थे एक्सपेरिमेंट, पंक हैजार्ड में, जहाँ पर मोमोनोसुके ने वो ड्रैगन वाला डेवल फ्रूट खाया था। जी हाँ, वो ड्रैगन वाला डेवल फ्रूट काइडो के DNA से ही बना था। ये उस समय बना था जब वेगापंक काइडो के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि हाउ टू मेक अ आर्मी ऑफ SSG with the power of Kaido's devil fruit। मतलब कि वो काइडो के डेवल फ्रूट की जो पावर है उसको SSG में कन्वर्ट करना चाहता था और उसकी एक पूरी आर्मी बनाना चाहता था। बट इन दी एंड वो जो उसने डेवल फ्रूट बनाया था जो कि मोमोनोसुके ने खाया, और उसने वो ऐसा एक ही डेवल फ्रूट बनाया था, आई थिंक ऐसा कि उसने एक ही बनाया था और वो इसको एक फेलियर मानता है, इसलिए उसने उसको पंख हजार में ही छोड़ दिया था और अपनी दूसरी रिसर्च की तरफ चला गया था। जैसे कि हमने देखा कि मोमोनोसुके ने वो डेवल फ्रूट खा लिया और वो खुद भी एक ड्रैगन बन गया जो कि एकदम सेम
पावर्स रखता है जैसे कि काइडो की थी। सो इसी वजह से उन लोगों ने काइडो को मारा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ जाता और उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करना चाहते थे ऑन द SSG, जो कि एक्चुअली हाईली एडवांस्ड रोबोट्स है, इसलिए उन्होंने काइडो को कैप्चर करा था। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो देख करके मजा होगा। अब मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।